अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया या मैं जो मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं या मुझे ऐसा लगा कि मालिक अगर आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही गॉड हो, तो मुझे कम से कम इतना ज्ञान दे दो ताकि मैं आपके पास आ सकूं। तो धीरे धीरे मैं जब दुकान खोलता तो दुकानों की प्रोग्रेस होने लगी। इतना प्रोग्रेस हुआ कि जब भी मैं धीरे एक बार आया, मैं गांव में पूछा मैंने कि यहाँ पर मेरे को जाना है एड्रेस पे, तो उन्होंने बताया कि एक हमारे मुरारी भगत जी थे, उन्होंने वहां का एड्रेस दिया कुछ होने। वहां पर मैं गया, वहां पर मालिक की तस्वीर देखी, मैं बोला मुझे यहाँ जाना था। जब तक मुझे नहीं पता था कि मालिक करोथा को छोड़ के बरवाला में आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम उस दिन जाएंगे। 7वें महीने की 11 तारीख को मैं यहाँ पर आया, छोटे आश्रम बरवाड़ा पे। मैंने यहाँ नाम लिया और नाम लेने के बाद जब मालिक से मैंने बताया कि मालिक मैं ऐसे ऐसे कष्टों से उभर कर आया हूं, तो मालिक ने मेरे को बहुत प्यार करा और बोला बेटा करोड़ों के ऊपर तेरी मेहर हुई है और तू इस भक्ति पर डटा रह। इस भक्ति पर डटा रहा, अगर नियमों में रहा तो तू जिंदगी में वो चीज पा जाएगा जो तूने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जो आपके पूज्य गुरुदेव हैं, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले नाम उपदेश लेने के बाद मैंने जो मेरा मनुष्य जन्म था वो सुधरा। मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मैं उस मुसलमान समाज के प्रति जो एक सद्भावना थी, जो एक मैं खोज रहा था अल्लाह ताला को, जो मैं एक देखना चाहता कि अल्लाह ताला कौन था, उसके बारे में मुझे पता लगा। फिर मैंने यहाँ से जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं, जितने भी अपने मुल्ला काजी, उनसे पूछा कि भैया ऐसे इस बात है। दुआ सलाम भी करता था, सारे काम करता था। वो 2-4 बार मेरी बातें सुनते थे। एक मैं मौलवी साहब से पूछने गया, वहाँ 4-5 उनके शिष्य बैठे थे। मैंने बोला जी अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसे ही माइंड में पर्सन घूम गया। मैंने कहा जी इसका मतलब क्या होता है कि हम जो दुआ सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। तो हालांकि उन्होंने जवाब अपने तरीके से सही दिया, बट मुझे उसमें से कोई संतुष्टि नहीं हुई। फिर मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था, मैंने कि आप एक बात बताइए कि अल्लाह ताला, आप कहते हो कि अल्लाह ताला बेजून है, निराकार है, अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता, अल्लाह ताला को पाने की कोई विधि? वो कहते हैं जी जकात निकालो। जकात का मतलब होता है कि अपना जो पैसा होता है उसको मालिक की राह में कुर्बान कर दो, मालिक की राह में दान कर दो। मैंने बोली जी कैसे दान करते हैं? बोला जी आप एक काम करो, जकात का मतलब होता है कि आप चावल में मांस बनवाइए और उसको गरीबों में बंटवाइए। तो मैंने वहां से ये ठान लिया कि मैंने सोचा कि जो ये बंदा बोल रहा है, मैं बोला जी इसका परिणाम जो है हमारी कुरान शरीफ में है। उन्होंने बोला जी कुरान शरीफ में नहीं है, हदीस में है। मैं बोला जो आसमानी किताबें उतरी है, हमारी कुरान शरीफ उतरी है, तौरेत उतरी है, इंजील उतरी है और जम्बूर उतरी है, इनके अलावा अगर आप मेरे को कोई और किताब दिखाओगे तो मैं कैसे मान लूंगा? बोला जो कुरान शरीफ है उसमें तो खाली अरबी भाषा है और जो हदीस है उसके मायने हदीस में है। मैं बोला फिर जो कुरान शरीफ हिंदी में निकल रही है उसका क्या अर्थ है? बोला वो किसी ने गलत चला दिया, उसमें कुछ मायनों का अर्थ कुछ गलत होता है। तो इसी प्रकार मुझे भटकाया गया, मैं बहुतों से मिला। इसके बाद जो भी मुझे संतुष्टि हुई सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से हुई है। और इसके अलावा किसी भी मुसलमान पंथ या किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान होके आप सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने नमाज पढ़े, मुझे पता है नमाज में क्या पढ़े। नियत बांधते हैं उस अल्लाह ताला के बारे में, फिर बोलते हैं सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। इसकी हिंदी निकाल के देखो, आप इसकी हिंदी निकाल के देखो, उसमें आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा कि आप किसी परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि ये प्रार्थना है ही नहीं, आप तो आदेश दे रहे हो। मैंने एक हिंदी निकाल के देखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरुल मगदूबी अलैहिम वनद्वालिन आमीन। ये प्रार्थना हम शुरू में पढ़ते थे, बट इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें कोई प्रार्थना की चीज है ही नहीं। हम तो आदेश दे रहे हैं कि ए पैगंबर तू वहां जा, तू फलानी जगह कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, ये तो हम एडवाइस कर रहे हैं। पर हमें एक प्रार्थना करनी है, हमें नमाज का मतलब समझना है। नमाज चीज क्या है? नमाज का मतलब जो है परमात्मा बताते हैं कि नमाज का मतलब होता है कि अरदास लगाना, अपनी प्रार्थना लगाना, नित्य नियम करना। हमें 5 टाइम की नमाज दी है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ये 5 टाइम की जो नमाज दी है। पर आज लग हमने नमाज कौन सी सच्चे दिल से पढ़ी? कहीं भी हमें इस फजर की नमाज में जकात अलग हो जाती है, सुन्नत अलग हो जाती है, रकात अलग हो जाती है, कुछ भी अलग हो जाता है, पर परमात्मा तो एक है।
हम पैदा होते हैं तब हम हिंदू होते हैं, और जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक मुसलमान ही बनाना था तो वो जो मुसलमानी होती है वो ऊपर से ही क्यों नहीं बना के भेजी? इसका कोई जवाब है? किसी भी मुल्ला जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ना ही हमारे मोहम्मद साहब ने कभी मांस को छुआ था। मोहम्मद साहब के 1,80,000 शिष्य हो गए थे, ना ही उन्होंने कभी मांस को छुआ और ना ही उन्होंने कभी बोला कि तुम मांस को खाओ। कभी भी किसी ने बोला नहीं है। मेरी सभी मुसलमान भाइयों, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मांस खाना, ये समझ लो हम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपने बेटे के मांस को खा रहे। एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और होगा कौन? इसके अलावा आप खुद समझदार हो, आपके पास हमारे पूर्वज अशिक्षित थे। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप मुसलमान हो के एक मुसल्ले ईमान बनो। मुसलमान का अर्थ होता है कि मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर रहे। पर हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान तो कुछ है ही नहीं। आज हम मांस खाते हैं, मांस खा के फिर झूठ बोलते हैं, फिर तंबाकू खा लेते हैं। पहले क्या था? पहले मुसलमान समाज में मुसलमान बंदे के ऊपर अगर दारू एक ऐसी चीज थी, अगर दारू गिर जाती थी तो वहां से उस शरीर के अंग को काट दिया जाता। पर आज पीते हैं, मस्जिद में दारू लेके चले जाते हैं, कुर्बानियां करते हैं, बकरे को काट देते हैं। बकराईद वाले दिन आपने खुद देखा होगा, साल में 2 त्योहार आते हैं, एक ईद और एक बकराईद। बकराईद वाले दिन ऐसा क्या करा था जो बकरे काट दिए जाते हैं? हजारों की संख्या में, यानी कि करोड़ों की संख्या में बकरे मारे जाते। क्या इनका पाप नहीं लगता? क्या वो मालिक से अरदास नहीं करते हैं कि हमारा एक पाप लगा है, हमें ऐसी योनि में क्यों डाला गया जो हमें कोई भी बंदा देखता वो काट के पटक देता, फिर हमारा मांस खाता है? मैं आप लोग सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि अपना जीवन सफल बनाए। मनुष्य जीवन एक अनमोल है, इसको व्यर्थ ना करे। मुसलमान समाज जो है वो बहुत पाक समाज है। वो पाक इसलिए है क्योंकि वो सिवाय अल्लाह ताला के किसी को मानता नहीं है। पर आजकल का जो मुसलमान समाज है वो मुल्ला काजियों ने बहकाया जा रहा है। क्योंकि हम ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे जाते हैं, क्या करते हैं? हम पत्थरों के